हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A1 टाइम्स में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो रीट लेवल सेकंड का पेपर हुआ था उसकी डी सीरीज़ लेकर आए हैं और सामाजिक अध्ययन का ये सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड की ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 91वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है ऑप्शन सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, प्रातः 11 बजे। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, उद्गम केंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो 94वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतर्जनित बल। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके 4 कथन दे रखे हैं। पहला है, यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। दूसरा, इसमें भिक्खु नियोग द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। तीसरा कथन है, यह विनय पिटक का हिस्सा है। चौथा कथन है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है, 97वां प्रश्न है ना, इसका जो सही उत्तर है वह है बी, 1, 2 और 4 सही है। यानी इसमें ऑप्शन 3, यह विनय पिटक का हिस्सा है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिच्छवी। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, भरूच। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें वेलनवगाई का संबंध था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। 103वां प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 समितियों का इन्होंने उल्लेख किया है। अगला देखते हैं, 104वां प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्रहार। 105वां देखते हैं प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो 105वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐहोल। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल। अगला प्रश्न देखते हैं, 108वां प्रश्न है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही रहेगा, नस्तलिक। अगला प्रश्न देखते हैं,
द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, थॉमस जोन्स बारकर। 110वां प्रश्न देखते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले थे इसके लेखक। 111वां प्रश्न देखते हैं। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 11। 112वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 112वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 नवंबर को। 114वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो 114वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पोस्को एक्ट है वह कब लागू हुआ था? तो 115 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 2012। 116वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, करों का भुगतान करें। 117वां प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो 117वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था। 118वां प्रश्न है। स्वीप संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से है इसका संबंध। 119वां प्रश्न देखते हैं। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मौलिक। 120वां प्रश्न देखते हैं। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती। 121वां देखते हैं प्रश्न। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है। तो यह कथन किसका है? 121वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। 122वां प्रश्न। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। 122वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉरिसन मॉडल। 123वां प्रश्न है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, अधिग्रहण। 124वां प्रश्न है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन। 125वां प्रश्न है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 125वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। 126वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो 126वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सूचना का विश्लेषण। 127वां प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया है कि निम्न सुझाव नहीं दिया गया है
निम्न सुझाव नहीं दिया गया है, तो इसका डी आंसर सही रहेगा। 128वां देखते हैं। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तुलनात्मक अध्ययन पूछा है, इसके लिए उपयोगी होता है। 128वें प्रश्न का सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन डी ग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं। 129वां प्रश्न है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? इस 129वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा बी संग्रहालय। 120वें प्रश्न का उत्तर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। नए युवा निक्षेप पूछा है इसमें, तो 130वें प्रश्न का सही उत्तर है बी खादर। 131वां प्रश्न देखते हैं। भारत में बहुतायत पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 132वां प्रश्न है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? 132वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जूट। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज युग्म है, तो इसमें सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन ए मैग्नीज तांबा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन बी हिमालयन यव। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 135वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्षा जल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। 137वां प्रश्न मिलान से संबंधित है, तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो है 137वें प्रश्न में ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें, यानी ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। ऊंट महोत्सव किससे हो जाएगा? बीकानेर से। मरु महोत्सव जैसलमेर से। पतंग उत्सव जयपुर से और मेवाड़ उत्सव उदयपुर से। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखते हैं। 138वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो 138वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी है। 139वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 139 में सही आंसर रहेगा माही बाणगंगा। 140वां प्रश्न देखते हैं। अजमेर के पास पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्णोराज ने करवाया था इसका निर्माण। 141वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेडी होल। 142वां प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलियारी। अगला प्रश्न है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो 143वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सबद। 144वां प्रश्न है, हातलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिरोही। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो 145वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा तारागढ़।
146वां प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला। 147वां प्रश्न है थमण्यो थेड़ियो आड़ थुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं, कहाँ धारण किए जाते हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा 147 में बी कंठ में। अगला प्रश्न देखते हैं 148वां प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 148वें प्रश्न का सवाई राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी सही रहेगा। 149वां प्रश्न है इसमें वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सही रहेगा। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं यह नृत्य। 150वां और अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्रण में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो 150वें प्रश्न में सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी क्रियात्मक कौशलों का विकास। तो हमने ये SST जो 24 जुलाई को 3rd शिफ्ट में पेपर लगा था उसकी डी सीरीज़ का सॉल्यूशन किया है। अब आपको बताना है कि आपके इनमें से जो SST में जो प्रश्न है उनमें आपके कितने सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।